जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक रूप से कई चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें एक चर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा। इस बात को लेकर के अब पूरी तरह से बिहार की राजनीति में एक नए चर्चा का विषय आ गया है और इस विषय में कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी की भूमिका अहम होने वाली है। हालांकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है सरकार की, उसमें जीतन राम मांझी के आंकड़ों को लेकर के बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन साफ तरीके से जीतन राम मांझी ने जिस तरह से कहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं और साथ ही तेजस्वी यादव के साथ भी हैं। लगातार सदन चला और सदन की कार्रवाई के बीच में तेजस्वी यादव के साथ आपने देखा कि सत्ता में बैठे दोनों दल बाहर चले आए। जीतन राम मांझी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि जब AIMIM के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में आए तब भी जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आया था कि ये कहीं से उचित नहीं है और लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इन सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ जीतन राम मांझी दूसरे को सिखा रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी कई बार पाला बदल चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय में जीतन राम मांझी कहाँ थे, महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन संयोग से वो एक भी सीट जीत नहीं पाए। हालांकि पूरा महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, वो तो प्रतिष्ठा किसी तरह से एक सीट जीत करके कांग्रेस ने बचाई। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थितियां उस समय बनी थी, उसमें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पूरी तरह से एक साथ थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी साथ मिल रहा था, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें फिर एक बार जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ जदयू में रह करके उपेंद्र कुशवाहा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी अपने विधायकों के छीन जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर हैं। अब इन सब के बीच में जीतन राम मांझी को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कमजोर मछली हैं और उन्हें निगल जाएगी बड़ी मछली, यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से उन्हें भी डर लग रहा है। ऐसी बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं बार बार वो खड़ा हो जा रहे हैं विपक्ष के साथ। जहां एक तरफ अग्निवीर योजना, जो अग्निपथ योजना है, इस स्कीम को लेकर के जीतन राम मांझी ने खुल करके केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि इस योजना को वापस ले लेना चाहिए। नीतीश कुमार भी इस योजना के खिलाफ हैं। ऐसी बातें आपने देखी और सुनी है, क्योंकि विरोध के स्वर में उन्होंने साफ तरीके से केंद्र सरकार को अलर्ट किया है कि आपको ऐसी योजना, जिस योजना से लोग नाराज हों, वापस ले लेनी चाहिए। इन सब के बीच जितना तेजस्वी यादव ने सदन का बहिष्कार किया है और 5 दिन के मानसून सत्र में एक दिन भी सदन सुचारू रूप से नहीं चला है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था अग्निपथ। हालांकि इसको लेकर के तेजस्वी यादव की योजना और रणनीति को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक सवाल खड़ा कर दिया है कि तेजस्वी यादव ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो स्क्रिप्टेड है और इसके पीछे किसका हाथ है वो आप देख सकते हैं खबरों के माध्यम से। पप्पू यादव के बयान में भी ये बातें सब आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सदन के अंतिम दिन जब ये सारी बातें जीतन राम मांझी से पूछी गई तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ हैं, यानी हम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ है। अग्निवीर योजना को वापस लेना होगा। हालांकि सरकार बनाने की कवायद को लेकर के भी जीतन राम मांझी का नाम सबसे ऊपर में आ रहा है कि जैसे ही पासा पलटेगा सबसे पहले व्यक्ति होंगे जीतन राम मांझी जो उस खेमे में जाएंगे। हमने आपको खबरों में बताया था कि वो लिस्ट भी तैयार होने लगी है, जिस लिस्ट में जीतन राम मांझी का भी नाम है और कभी भी स्थिति बदल सकती है। बिहार की राजनीति में हो रहे हर छोटे बड़े अपडेट को लेकर के, हर छोटी बड़ी घटना को लेकर के भारत लाइव आपके सामने मौजूद होता रहा है। हम लगातार बिहार की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कुछ अपडेट होता है फिर आपके साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।